नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हिंदू धर्म में रंग भरी एकादशी का विशेष महत्व है, जो हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अयोध्या में रंग भरी एकादशी के अवसर पर होली की शुरुआत धूमधाम से हुई। वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधु ने इस दिन हनुमान जी के निशान लेकर पंचकोसी परिक्रमा की। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद होली के हुड़ंग में भाग लिया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए फगुआ गीत गाए। इस मौके पर अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में होली का निमंत्रण दिया गया। हनुमानगढ़ से साधु संतों का जुलूस निकला, अयोध्या की सड़कों पर धूम मचाता हुआ आगे बढ़ा, जहां ढोल नगाड़े धुन पर लोग रंगों से सराबोर हो गए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस आयोजन ने धर्म नगरी को रंगीन बना दिया। बता दें कि रंग भरी एकादशी से अयोध्या में होली की विधिवत शुरुआत हो जाती है। हर बसंत पंचमी से पहले ही मंदिरों में अबीर और गुलाल चढ़ने की परंपरा शुरू हो जाती है। इस दिन नागा साधु हनुमान जी के निशान के साथ मठ मंदिरों में होली का निमंत्रण देते हुए पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, जिससे पूरे अवध क्षेत्र में होली का उल्लास फैल जाता है। टाटसा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई, जल्द ही सभी मंदिरों में मौलानाओं से मुलाकात करके ऐलान कर दिया जाएगा। होली के लिए विशेष अपील भी होगी। एसएसपी राजकिरण नैयर ने कहा कि सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकें चल रही हैं। हमें हनुमानगढ़ी के में विराजमान हनुमान जी के चरणों में अबीर और रंग समर्पित करके वहाँ के सभी नागा साधु संत निकलते हैं और सभी मंदिरों में जाकर होली खेलते हैं। और यह माना जाता है कि हनुमान जी का निशान लेकर निकलते हैं और हनुमान जी ही इस उत्सव की शुरुआत करते हैं। आज रंग भरी एकादशी के दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी का निशान निकला हुआ है और अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों में जाकर वहाँ पे भगवान के साथ होली खेलने का सबको मौका मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और यह रंग तो है ही है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रसाद भी है। इस कारण से लोग अपने माथे पर धारण कर रहे हैं और आपके लोगों के माध्यम से सभी को यह रंगों का यह उत्सव, यह वातावरण, सबका यह उल्लास सब तक पहुँचे और सबको शुभकामनाएं। हमारा होलिका दहन एवं होलिका के त्यौहार एवं इसके साथ साथ जो वर्तमान में रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके लिए हमारी ऑलरेडी पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो चल रही है। होली के लिए भी हम क्षेत्र को विभिन्न क्लस्टर्स व सेक्टर जोन्स में बांट करके पुलिस व मजिस्ट्रेट्स की जॉइंट ड्यूटी मेरे व जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाई जा रही है। और सभी लोग जिस प्रकार से हर वर्ष पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से इस बार भी मनाएं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्रों के द्वारा सभी पीस कमेटी की बैठक कर ली है। सभी गणमान्य व्यक्ति और संभ्रांत व्यक्तियों के लिए सभी धर्मगुरुओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम तैयारियां करवाई जा रही हैं। सर, क्या नमाज का समय बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐसी मंशा जताई है? देखिए, जो भी आवश्यकताएं होंगी, जैसा मैंने आपको कहा कि हर कोई अपने त्यौहार को अच्छे से मना सके, उसके लिए सबसे बातचीत करके आपसी समन्वय से सबकी सहमति से जो भी निर्णय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान शरीफ का पहला अशरा चल रहा है और तकरीबन पहला अशरा ख़त्म होने वाला है। रमज़ान शरीफ में हर चार जानिब मुसलमानों में इबादतों के ताल्लुक़ से जोश व खरोश है और रात में देर तक नमाज़ें पढ़ना, तिलावत करना, तरावीह की नमाज़ पढ़ना, इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करना, सदक़ात खैरात लोग तक़सीम करते हैं, ज़कात निकालते हैं। ये इबादत का महीना है और मज़हब इस्लाम के मुताबिक इस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। इस एतबार से पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान शरीफ की बहुत इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। रही बात इस महीने में होली का त्यौहार आ रहा है, जिसको हमारे दूसरे बिरादरान वतन मनाते हैं और ये उनका मजहबी त्यौहार है। इस मौके से हमारी प्रशासन के साथ बातचीत हुई है। यहाँ पर एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब, सीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाल साहब, सारे लोगों के साथ हमारी बैठक हुई है। जल्द ही हम शहर के मानद लोगों को बुलाकर, शहर के इमामों को और मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर इस पर बात करके हम कोई ऐलान करने वाले हैं। वो तरीक़ा ये होगा कि चूँकि जुमा से पहले जो रात आ रही है, उसमें इनका कुछ प्रोग्राम होता है, रात में जलाते हैं, हुक्का वगैरह करते हैं, तो उसमें भी हम ये चाहेंगे कि तरावीह की नमाज़ अव्वल वक्त में पढ़ करके लोग फारिग हो जाए, अपने अपने घरों को चले जाएँ।
ताकि दूसरी कौम के कार्यक्रम में किसी तरह कोई बाधा ना आने पाए और हम लोग अमन और शांति से अपने घरों पर रहें। दूसरी बात, दूसरे दिन जुमा है, जुमा का टाइम भी हम कोशिश करेंगे बढ़ाएं। अभी तो हमारा टारगेट है कि 2 बजे के बाद ही जुमा की नमाज़ करवाएं, लेकिन अभी हम एक बार बैठक करेंगे लोगों के साथ, मस्जिद के इमामों के साथ और जिम्मेदारों के साथ, फिर इंशाअल्लाह इस पर कोई फायदा हम। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ऋतु सिंह ने होली, ईद और आगामी त्योहारों में सुलभ एवं सुरक्षित आवागमन संचार व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और मुख्यालय द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में लगातार त्योहार और सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक किया। आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह ने आज DTTI अयोध्या में वाहन डीलरों, ट्रांसपोर्टरों और डीएल आवेदकों के साथ बैठक करते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए होली, ईद और अन्य त्योहारों के माहौल में विशेष सावधानी बरतने की अपील की, ताकि उत्सव और उल्लास के अवसर पर किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना में से खलल न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि बसों और अन्य वाहन के चालक एवं परिचालक किसी भी दशा में नशे की हालत में वाहन न चलाएं। चालक और परिचालक यात्रियों के साथ संयमित व्यवहार रखें और किसी भी दशा में बदसलूकी और दुर्व्यवहार ना किया जाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि निकट भविष्य में होली, ईद आदि कई त्यौहार पड़ रहे हैं और इसी के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश अनुसार हमने आज अयोध्या मंडल में डीलर्स के साथ और चालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें हमने उनको बहुत सारे निर्देश दिए हैं और मेरी सभी ट्रांसपोर्टर्स, डीलर्स, जनता और जो भी लोग सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, उन सभी से ये अपील है कि उत्सव के इस माहौल में आप उमंग और उल्लास को बरकरार रखिए, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करिए, ताकि दुर्घटना या किसी अप्रिय स्थिति के कारण कोई आपको उसमें खलल ना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं जैसे बस इत्यादि से, तो उसमें हाथ या सर बाहर ना निकालें। सड़क पर चलने वाले लोगों के ऊपर रंग वाले गुब्बारे इत्यादि ना फेंकें। सड़क पर ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि सड़क की सुरक्षा को खतरनाक हो और राह चलते हुए लोगों के लिए या अन्य वाहनों के लिए कोई खतरा उत्पन्न करे। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें। अपनी गाड़ियों को फिट रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आप वर्ष भर उन गाड़ियों को गाड़ी चलाने से पहले बिल्कुल चेक करके ही चलाएं, ताकि उसमें जो टायर हैं, ब्रेक हैं, वाइपर्स हैं, ये हर समय फिट रहें। गाड़ी में अगर कोई भी कमी आती है तो उसको ऑथराइज्ड जगह से आप उसको मरम्मत करा लें। साथ ही महिलाओं के प्रति और अपने सहयात्रियों के प्रति भी बहुत अच्छा व्यवहार रखें, संयम बरतें। चालकों से मेरी अपील है और कंडक्टर्स से कि वे सभी यात्रियों से इस बारे में जब भी यात्रा शुरू करें तो उनको भी जागरूक करें कि लोग सावधानियों का पालन करें और स्वयं भी उनसे अच्छा व्यवहार करें। अधिक किराया न वसूलें। ऐसी कई बार शिकायतें मिलती हैं कि जो पर्यटक होते हैं उनसे कई बार लोग ज़्यादा किराया वसूल लेते हैं। ऐसा न करें। आपके शहर की इज्जत आपके हाथ में है और नियमों का पालन और जो भी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किराए हैं या शासन द्वारा ऑटो टेम्पो इत्यादि के लिए किराए दिए गए। टमाटर किसानों के साथ आज समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रदर्शन किया। टमाटर पर लेट करके उन्होंने प्रदर्शन करते हुए 80 पैसे किलो टमाटर बेचने को मजबूर किसानों की हालत को बयां किया। विधानसभा क्षेत्र बीकापुर के ग्राम 10 वासुदेवपुर में टमाटर की खेती कर रहे किसानों के साथ समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने टमाटर के खेत में किसानों के साथ लेटकर सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार में किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, किंतु खेती करने वाले किसानों के हाथ में कटोरा जरूर आ गया है। वो लेकर आज हम सब ने विरोध प्रदर्शन का काम किया है और आज हम यही सरकार को बताना चाहते हैं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर पैदा करते हैं तो 70 से 80 पैसा किलो किसानों का टमाटर व्यापारी खरीदने का काम कर रहे हैं और तमाम टमाटर जो है व्यापारी हमारे किसान भाई जो हैं वो खेतों में छोड़ के उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। आज हम यही कहते हैं कि जब
बाहर का टमाटर आता है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बाहर का टमाटर मंगवाते हैं तो 200-250 रुपया किलो प्रदेश में बेचवाने का काम करते हैं। और जब हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर बेचते हैं तो 70 से 80 पैसा किलो टमाटर बेचवाने का काम कर रहे हैं। इसमें बिचौलिया भी बहुत अच्छी प्रॉफिट कर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लताड़ा जा रहा है, हमारे किसान भाइयों के कलेजे को कुचला जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश